अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मेरे कब में लहलहाते खेत हैं। ये पंजाब का वो चेहरा है, ये पाकिस्तान का वो चेहरा है जो कि पूरी दुनिया को हम दिखाते हैं कि हम ज़रई मुल्क हैं, ज़रई इजनास पैदा करते हैं। लेकिन ज़रई इजनास की किल्लत इस मुल्क के मुकद्दर में बन चुकी है, जो कि नाकाम और ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए मौत का सामान बनी हुई हैं। ऐसी एक इलाका फैसलाबाद के अंदर है जहाँ 35 से 40% इलाका जो है वो सेम ज़दा हो चुका है, यानी कि पानी की सतह इस हद तक बुलंद है कि वहाँ किसी किस्म की काश्त नहीं हो सकती। एक मुरब्बे से लेकर 10 एकड़ तक के जो किसान हैं वो मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनकी अपने खेत जो हैं वो पानी की नज़र हो चुके हैं। कौन सा इलाका है, क्या उसकी सूरत हाल है, सब आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के अंदर किसानों को लेंगे, उनकी सूरत हाल दिखाएंगे और आखिरकार ये क्या वजह है और कैसे इसका हल मुमकिन है वो भी सब आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर ही आपको सैयां वाला लेके आए हैं और ख़ास तौर पे ये वो इलाका है जहाँ 30 से ज़ायद देहात इस वक्त ऐसे ज़ेरे आब आए हुए हैं जिसका 35 से 40% रकबा वो है जो कि मुकम्मल तौर पर, ये कहना गलत ना होगा कि बंजर हो चुका है, गैर काश्तकार हो चुका है। यहाँ किसी किस्म की फसल उगाई नहीं जा सकती। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर, ये सेम ज़्यादा इलाका है और इससे पानी जो सेम का आप देख सकते हैं दूर दरार तक जितनी जितनी आपने नज़र जाती है पानी का कब्ज़ा है इस तमाम जगह ऊपर। और यहाँ किसी किस्म का ट्यूबवेल जो है सरकार की जानिब से नहीं लगाया गया। इन 30 से 35 देहातों के अंदर इलाका मकीन और जो किसान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी ज़मीनें ज़ेरे आब आई हुई हैं, लेकिन कोई किसी किस्म की जो दाद रसी भी नहीं की जा रही है। एक तरफ देखे तो किसान जब फसल उगाता है तो उसको उसकी कीमत जो है वो नहीं दी जाती, यानी कि जो फसलों की ज़रई अजनास की कीमत मुख्तलिफ दी जाती है वो इतनी कम है कि ना होने के बराबर है। तो किसान रोता है जी, उसकी फसल की कीमत जो है उसे नहीं मिल रही। कभी पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज किया जा रहा है तो कभी कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन कुछ सुनवाई करने वाला नहीं है। किसान है, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कितने एक देहात हैं इस वक्त जो कि मुकम्मल तौर पर यही सूरत हाल इख्तियार की है, और कितने % ज़मीन जो आपके ख्याल में ये मुकम्मल तौर पर बंजर हुई है? जी कम से कम 35% रकबा जो है वो ज़ेरे आब है, उसमें फसल काश्त नहीं हो सकती। ये देहात जो हैं तकरीबन ज़िला फैसलाबाद में ये कह सकते हैं कि तकरीबन 50% देहात जो हैं इसी मसले का शिकार हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। आपने ये देखा है पानी खड़ा है, ये पानी वो पानी है जो बारिशों का पानी है, इसकी निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं। जो एक दो नाला बना हुआ है उसकी सफाई नहीं होती, मुकम्मल जो अमला है उस पर काम नहीं करता, अमला ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसमें अमले की भर्ती करे, जो सेम नालों की सफाई करे, ज़िम्मेदारों को इसकी सहूलत मिले। अगर ज़िम्मेदारों को फ़ायदा होगा तो इसका जो अमल है वो गवर्नमेंट को इसमें गले का अनाज ज़्यादा होगा, गले की कमी पैदा नहीं होगी। ये मसला जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जितने भी रकबे सेम ज़दा हैं उनकी पानी की निकासी का इंतज़ाम किया जाए। पहले इससे क्या सूरत हाल थी, पहले कैसे सिलसिला चल रहा था? क्योंकि बारिशें हुई तो मेरे साथ दो माह हो गए हैं और 2 माह तक ये पानी खड़ा है एक ज़मीन के, तो उसका निचली सतह पानी की इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पानी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बाहर में निकाला जा रहा। ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है इस पूरे इलाके के अंदर, क्योंकि बहुत सारी शिकायत आई तो हम मजबूर होकर यहाँ आके प्रोग्राम करें और आप लोगों की आवाज़ बुलंद करें। सर ना तो सरकारी ट्यूबवेल है जो रकबे से पानी को की निकासी करे, ना ही ऐसा कोई प्रोजेक्ट। आप इधर से कैमरा घुमा कर देखें, कम से कम 10 मुरब्बे रकबा है जिसमें पानी मुसलसल खड़ा रहता है। ये खुद ही खुशक होता है मौसम के हिसाब से, और इसकी जो निकासी है वो परमानेंट कोई नहीं है। अगर इसकी परमानेंट निकासी का इंतज़ाम कर दिया जाए तो गवर्नमेंट की बहुत बहुत मेहरबानी है। वज़ीर आज़म से भी ये हम अर्ज़ करते हैं, सब ज़िम्मेदार जो हैं वो इसी मसले का शिकार हैं। गरीब लोग हैं, रकबे कम हैं, जो रकबे हैं वो ज़ेरे आब हैं, 2-2 4-4 मुआशी रख कर सब लोग गुजारा कर रहे हैं। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जो पानी की निकासी हो जाए, गंदम का रेट जो है कम से कम 2000 रुपया मुकर्रर कर दिया जाए, गन्ने की कीमत जो है वो 300 रुपया फ़ी मन के हिसाब से हो, इस लिहाज से ज़िम्मेदारों को कुछ बेहतरी आ सकती है। कुछ बेहतरी आ सकती है किसानों के सवाल से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम आप भी सलाम। यहीं के रहने वाले हैं? कौन से गांव से आपका जी ताल्लुक? यही साथ में गांव है हमारा भी, और ये तकरीबन मेरी एज जो है वो 25 है, तो हम यही मसला हमें आ रहा है, इसलिए हम बाहर जाते हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर के जो है ना चूल्हा नहीं जाता। मेरी ज़मीन तकरीबन 12 की पैली है।
और 12 एकड़ है। कितनी इसके ज़ेरे आब है? तकरीबन 6 पैली जो है ना वो आबाद है और बाकी मेरे ख्याल में 12 की 12 गैर आबाद है। मेरे चाचा की और हमारी दोनों की गैर आबाद। 24 किले है और जिसमें सिर्फ 6 पैली आबाद है बस। यानी कि किसान के आप बेटे हैं और आप अपनी ज़मीन की बजाय बाहर मजदूरी कर जी रहे हैं। बाहर कर रहा हूँ इसलिए कि हमारा घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। तकरीबन हमें ये मसला 25 साल से आ रहा है। ये पानी इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है ना निकालने की वजह। अगर कोई एक आधा पंप चल भी रहा है, मोटर चल रही है, तो वो सप्लाई नहीं आगे जा रही, उसको कोई पानी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई आदमी नहीं आ रहा है, वही पानी उल्टा हमारी ज़मीनों में आ रहा है। यही मसला हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसला है, 25 साल से चल रहा है। तो आपके ख्याल में कौन इसका सदबाब कर सकता है कि किस किस को आगे? ये हम यहाँ से आपके स्पीकर पंजाब असम्बली भी रह चुके हैं, इस वक्त सूबाई वजीर भी यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर भी मसले क्यों नहीं हल होते? सर पता नहीं, हम तो जो भी आदमी ये बात करता है हम उनके साथ है, हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है। इसलिए हम ये आपसे भी दरख्वास्त करते हैं, वज़ीर आज़म से भी करते हैं, प्लीज़ हमारी ये जो मुश्किलात हैं इनका हल करें। ये नहीं, आप भी देख सकते हैं, ये सब भाई भी हमारे साथ हैं, सब की ज़मीनें अपनी अपनी हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा जी। और ख़ास तौर पे एक चीज़ यहाँ बता दूँ, ये वो ज़मीनें हैं जहाँ अभी गंदम की ब्योई का जो दिन है वो आ चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। दूर दूर आपको जहाँ फसल में पानी नहीं है वहाँ लग भी रहा है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ आन खड़ा हुआ वो ये है कि गंदम की इस वक्त यहाँ गंदम लगानी है, लेकिन लगाने से पहले जो मसाइल दरपेश हैं वो ये है कि पानी ने मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। आखिरकार कहाँ जाके ये गंदम लगाएं? और फिर हमारे मुल्क के अंदर ज़राई अजनास की कमी भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसके बाद भी सदेबाब नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आपकी कितनी ज़मीन है? सर मेरी 12.5 एकड़ ज़मीन है। और कितनी ज़ेरे आब है? और कल ये जो सेम मेरी सर सारी ज़मीन जो है ना वो काश्त के काबिल है, लेकिन बाकी दोस्त हैं जो इनकी ज़मीन जो है ज़ेरे आब है। क्या मुश्किलात क्या होती हैं? मतलब जैसे आप है आपके सर बारिशों के दिनों में पानी जो है, पानी की निकासी नहीं, इसी वजह से पानी खड़ा रहता है। अब देख लें कि गंदम का वक्त आ चुका है, पानी जो है वो प्यालियों में खड़ा है। जो पानी ये अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा तो गंदम हम कैसे काश्त करेंगे? अच्छा, गंदम अगर ये तो काश करने एक ज़मीनों के हवाले से बारिश पानी आ जाता है वो खड़ा रहता है, तो इसके हवाले इसकी से वजह से ये है ना सर कि पानी की निकासी नहीं है। ये नाले जो हैं ये बंद हैं, नालों में काम करने वाले लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देते। तो गवर्नमेंट से हमारी यही इल्तमास है कि अमले को अलर्ट किया जाए और नालों की सफाई किया जाए ताकि पानी की निकासी जो है बेहतर तरीके से हो सके। जो पैदावार है उसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है? यानी कि इसको झाड़ के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है कि सर जाड़ के ऊपर के फसल जो होती नहीं तो जाड़ के ऊपर फ़र्क तो जारी बात पड़ेगा। मेरी उम्र सर 40 ईयर हो चुकी है, लेकिन मैं 40 सालों में यही देख रहा हूँ कि ये ज़मीन जो है बंजर है। और इसका कोई सदेबाब नहीं नहीं, इसका कोई सदेबाब नहीं किया आपके गया। ख्याल में इसका हल क्या होगा अगर मुस्तकिल हल निकाला जाए? सर इसका मुश्किल हल यही है कि गवर्नमेंट जो है वो किसानों से तावन करे, ठीक है, इस ज़मीन को इसके पानी की निकासी का सदेबाब किया जाए। और जो गंदम है उसका रेट 2000 मान फ़ी एकड़, और जो गन्ना है उसका तकरीबन 300 रुपये फ़ी मान एकड़, 300 रुपये हाँ जी फ़ी मान किया जाए, ताकि लोगों की जो है वो हक रसी हो सके। हाँ, उनकी जी बिल्कुल उनका हक मिल सके, क्योंकि किसान सारा साल मेहनत करता है लेकिन उसका हक नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सेम के हवाले से बड़े लोग सारे किसान इकट्ठे हुए हैं, क्या मसाइल इससे अलावा जैसे सब बता रहे हैं अपने आप को चीज़ बताना चाहिए जिसकी वजह से बड़े मसाइल बढ़ते जा रहे हैं? हाँ यही है, पानी का निकास नहीं है। पानी का बहुत देर हो गई है, 20-25 साल हो गए इस ज़मीन को बंजर ऐसे पड़ी है। इसलिए हम लोग छोटे काश्तकार हैं, हमको यही 10-9 एकड़ है जो पानी में पड़ी है, सारी की सारी पड़ी है। तो फिर खाते कहाँ से, कमाते कहाँ वो से? या फिर बाहर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। और जितनी हमारी को 25-30 साल हो गए ऐसे ही पड़ी है, 9-10 एकड़ ऐसे ही पड़ी है सब, कोई सुनवाई नहीं है। कुछ नहीं हो रहा जी। पानी का निकास ही नहीं है, थोड़ा सा बारिश हो जाता है पानी इसमें खड़ा तो हो बाकी जाता जो इलाकों में जहाँ ट्यूबवेल लगे हैं वो भी बंद पड़े हैं। है। वो तो ये तो पानी का बिल्कुल जी, क्योंकि गवर्नमेंट का थोड़ा सा तावन करे, इसका पानी का निकास हो जाए फिर ये चल सकती है ज़मीन। ये चल सकती है ज़मीन जी अगर निकास मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਲੈਣੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਇੱਥੋਂ? ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਾਂ ਯਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ? ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਉਹ ਕੋ ਮੁੰਜੀ ਜਾਂ ਕਮਾਦ ਲਾਵੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੰਦਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆ ਗੰਦਮ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਤਰ ਆਵੇ ਤੇ
बिल्कुल जी, बदतर आप है ज़मीन। अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा सा आगे आ जाइए। वालेकुम। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, सेम के हवाले से क्या मसाइल इस वक्त किसानों का? किसान अपनी ज़मीन के लिए दूसरों को जाके मजदूरी कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, जी। कमा रहा है, इससे बड़े बुरे दिन और क्या होंगे? हाँ जी, ये पानी है 4 छफेरे, अद्धा मरबा ज़मीन, किसी दी पौना मरबा ज़मीन, ये पानी जड़ा है वो बीजन नहीं देता। ये दिहाड़ी दप्पा करके तो गुजारा करते ने, किसी को डंगर ढोर रख लिया, पानी नहीं निकलता तो कई सालों तो नहीं दिया निकलन। गवर्नमेंट को क्या उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हो रही? हाँ जी, नहीं। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੱਥ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੌਣ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਸਲ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ फसल की पैदावार जी है वो कम हो रही है, बस्तूर कम होती चली जा रही है और सुनने वाला सुनवाई के हवाले से कोई नहीं है। किसानों की बड़ी तादाद मौजूद भी है। बेसिकली यहाँ आए इनकी शिकायत के ऊपर कि ये 30 से 35 देहात हैं जो कि इस वक्त ज़ेर आब है मुकम्मल तौर पर, उनका कोई भी सदेबाब इस वक्त नहीं किया जा रहा। गुराया साहब, अली अहमद गुराया साहब हमारे साथ होंगे, लेकिन उनसे पहले किसानों से थोड़ी और बात करूँ, क्योंकि डिटेल के साथ उनसे मैंने पूछना है कि ये सदेबाब क्यों नहीं, क्योंकि वो सियासी शख्सियत भी हैं, उनके रवाबित भी हैं। यहाँ से स्पीकर कौमी सूबाई असम्बली भी रह चुके हैं हमारे पंजाब असम्बली के। इसके अलावा इस वक्त सूबाई मिनिस्टर जो सिटिंग है वो भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन उसके बाद इन इलाकों का सदेबाब ना होना या तो अदम तवज्जो है या फिर गफलत है या फिर उनकी कोई सुनवाई नहीं है, जो उनका कोई सुनता नहीं है। यहाँ और किसान भी हैं, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ जी ਕਿੰਨੀ? 2 पैली ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ 'ਚ? पानी ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਜੀ ਆ ਰੱਖੇ ਆ ਮੱਝਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਈ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ? ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ ਇੰਜ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ? ਇਹਨੂੰ ਜੀ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ? ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਿਕਾਸ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਨ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਰੋਟੀ ਹੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਰੀਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਸਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾਂ ਧੁਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜੀ। यही वक्त पास करना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम तुसी किहड़े सलाम। मैं 128 चकता पिंड? आपकी भी ज़मीन है? जी, कितनी है? 1 मुरब्बा। और उसमें कितनी ज़ेर आब है? एक पहली भी नहीं जेरे बाद, सारी सारी ज़ेरे आब? सारी बंजर पड़ी है। वो यहाँ से नज़दीक जी, है? यहाँ नज़दीक, इधर नज़दीक ही है जी, ये सामने नज़र आ रही है। तो फिर क्या करते हैं उसके मुताबिक? क्या दिहाड़ी दपाई करते हैं और क्या करें एक मुरब्बा ज़मीन वाला दिहाड़ी लगाता है जी, और क्या करें इस पाकिस्तान के अंदर। जी। तो फिर ज़राअत हमारी कैसे बेहतर हो सकती है? बस गवर्नमेंट को अपील बहुत दफ़ा की है, कोई हमारी सुनता ही नहीं है, कोई हमारे नज़दीक आता ही नहीं है। ना ही इधर कोई गवर्नमेंट जो नाली वाले मुलाजम हैं जाके नाली देखो सर, उधर कोई आदमी नहीं आता, कोई अफसर, कोई गार्ड वगैरह कोई भी नहीं उधर नहीं है। ना कोई नाली की सफाई होती है, ना ही नाली की देखभाल। उधर गंद पड़ा हुआ है, नाली की सफाई हो तो हमारा पानी उधर जाए, वो नाली तो बंद है सारी। तो हम वैसे ही फिर कभी सोचा नहीं एक मुरब्बा बहुत बड़ी ज़मीन होती है? बस उसके जी, अंदर फिर इस- क्या आप कहें तो करें? आपको तो बड़े मौजों से गुजारे हो सकते हैं। मौजों से गुजारे हो सकते हैं, लेकिन खुदा के आगे तो कुछ नहीं कर सकते। अपने हुक्मरानों को ही कह सकते हैं, वो हमारी ना सुने तो फिर क्या कर फिर तो सकते कोई हैं। सफ़ेदा सूदा कोई दरख्त लगाने कोई से- चीज़ इधर होती नहीं जी, सारी जो चीज़ भी लगाएं वो सैलाब है तो ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है। वो ख़त्म हो जाता है। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि एक मैं सिर्फ शॉक्ड इसलिए हूँ क्योंकि बाकी की किसी की 12 एकड़ भी थी, लेकिन ये वो शख्स है जिसकी एक मुरब्बा ज़मीन ज़ेर आब है, एक भी पहली एक भी एकड़ ऐसी नहीं है जो कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल में हो जहाँ कुछ काश किया जा सके। बहुत वर्स्ट सिचुएशन है और यकीनन तौर पर बोलने का, यहाँ आने का, यहाँ दिखाने का मकसद भी ये था कि शायद खुदारा किसी एक को होश आए, किसी एक इंसानी नुमा हुक्मरान को होश आ जाए, वो यहाँ आके इनकी सदेबाब करे, ताकि एटलीस्ट हम किसानों के हवाले से जब रोते हैं कि हमारी इस वक्त ज़राअत तबाह हो रही है, तो ज़राअत तो हम खुद तबाह कर रहे हैं, तो उन्हें बेहतर करने के लिए बहुत से अहम इकदाम जो हैं वो किया जा सकते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ये सेम ज़रा इलाका है, मुकम्मल तौर पर ऐसे लगता है कि ये इनका ये मुताबिक जब से बारिशों ये पानी निकास इसका मुमकिन नहीं, जिसकी वजह से पानी यहाँ खड़ा है। एक एक एकड़ नहीं बल्कि सैकड़ों एकड़ जो हैं इस वक्त ज़ेर आब हैं। ये 30 से 35 गांव हैं, देहात हैं, जिनकी
35% से 40% जो आबादी है इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आई हुई है, वो पानी के, और इसकी निकास नामुमकिन है। महकमा ज़राअत, महकमा औकाफ़ क्या कर रहा है, इसको महकमा औकाफ़ महकमा इनहार क्या कर रहा है कि उनके अफसरान बैठे हैं और अपनी तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं, लेकिन इलाकों के अंदर जो मसाइल हैं उनका सदेबाब करने के लिए, उनका हल करने के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं। यहाँ कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम जी। कलर का की मसला चाचा जी, की सेम का मसला है? सेम आ पानी है तो बड़िया सालों का ना कोई निकास ना कोई टूबैल गौरमेंट कर दी है, कोई हल नहीं है होने दिया। आप असी औखा भी माल डंगर चार के गुजारा करने। कितनी की ज़मीन थोड़ी? जमीन है 5 किले ते 5 ही पानी च। पंजे पानी च हाँ। ते फिर की करदे हो? आ मेहनत मजदूरी। ਤੇ ਆਪ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं असी किनू पुछिए, थोड़े छोटे ते जिमीदार। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਛੜਿਆ ਸੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਸੇਮਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ? 20 ਸਾਲ 25 ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ कोई ਕੋਈ ट्यूबवेल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम करते हो? सलाम। बस खेती बाड़ी। कि ज़मीन है आपकी अपनी? हाँ जी, कितनी? तकरीबन 5 किले हैं। तो पानी में कितने और बाहर कितने? पंजे पानी से। 5 पानी में क्या करते हो? कि मेहनत मजदूरी क्या करते हो? फैक्ट्रियाँ में। फैक्ट्री में जय पढ़े लिखे हो कुछ? जी, कितने? मैट्रिक मैट्रिक की है और फैक्ट्री में काम कर रहे हो, जी। ज़मीन सारी पानी में है। पानी है। तो आप पढ़े लिखे हो, आपको ये दिल नहीं करता कि अपनी ज़मीन हो, मैं यहाँ जो जिस हालत में इस वक्त खड़े हो खुद अपनी कुछ मेहनत करके ज़्यादा अच्छा कमा सकते हो? तकरीबन 20 साल हो गए ना सर जी, हाँ जी वेखन दे हैं पानी ही पानी है। तो आप ये यही कहते हो पानी के अंदर हमारी ज़मीन है? बस यही आख छड़ने पानी च जमीन है तो लभना नौजवानों थे। को बड़ी उम्मीद थी इमरान खान साहब से, कोई इमरान खान साहब तो आए ना, पर अल्लाह खैर करे, उन्होंने बहुत ही अच्छा हालात कर देते हैं। अच्छे हालात नहीं किए? नहीं क्यों, ख़राब क्या किया उन्होंने? वेंदनिया मेहनत मजदूरी करते ने लोग, बस 2-4 दिन फिर उमें खा पी लैके वो फिर उमें। कितना बेहतरी हो सकती थोड़े ख्याल में? बेहतरी ये पानी निकल जाए कि भाई फसल हो पाए तो फिर चलो खेती बाड़ी किसान जड़ा मेहनत करके। किसान के बेटे हो आप, मेहनत मजदूरी करना चाहते हो यहाँ ताकि आप अपने कुछ ज़मीन अच्छी कर सको। हाँ जी जी बिल्कुल जी, ये किसान के बेटे हैं। और ये मेरा एक क्वेश्चन होता था हमेशा से हर प्रोग्राम के अंदर कि किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनता? यहाँ किसान का बेटा किसान बनना चाहता है, लेकिन हमारी जो हुकूमत है उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं और वो उसे दूर कर रही हैं। डेफिनेटली जब ऐसी सिचुएशन होगी, जब एक मुरब्बा ज़मीन 5-5 एकड़ 10 जो छोटा ज़मींदार है, जिसकी हमेशा से मैं बात करता हूँ, हमेशा से प्रोग्राम उनके लिए करता हूँ, छोटे ज़मींदार के लिए, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, तो क्यों डेफिनेटली किसान का बेटा किसान बनेगा? वो डेफिनेटली किसी और फील्ड में जाएगा ताकि उसे कुछ पैसा मिल सके, कुछ रकम मिल सके। किसान को उसकी फसल की पूरी की जो पेमेंट है वो नहीं मिलती, तो अपने बेटे को मना करता है तो तुम इस काम में मत पड़ना, इसमें से कुछ बचता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सिर्फ मेहनत मजदूरी। क्या ज़मीन कितनी है? ज़मीन 10 किले सारी पानी में? सारी पानी क्या में। मेहनत मजदूरी क्या करते हो? मेहनत मजदूरी या दिहाड़ी दपा या मिस्त्रियाँ पीछे या खाद बीज, तो कितना कमा लेते हो? सिर्फ वही 500-700 रुपये। 500-700 रुपया सिर्फ जी। कमा लेते हैं। तो इससे कभी हुआ नहीं कि मतलब आपको होता है कि आपकी ज़मीन है, जैसे मुझे यहाँ से भैंसें दूर नज़र आ रही हैं, वो भी पानी के अंदर ही फिर रही हैं, खुद ही जितना होगी फसल होगी, मतलब नहीं हुई तो ना से जी। अल्लाह के सपुर्द है। हाँ जी, बहुत कुछ किया लेकिन ज़मीन ठीक नहीं हुई है। नहीं ठीक हुई? नहीं ठीक क्या क्या हुई। किया इसके लिए? इसके लिए जिप्सन खुदारी है, जो मसलन ज़मींदार को करना चाहिए वो किया, लेकिन फिर भी ज़मीन जी ना दुख नहीं होता सेट कि अपनी ज़मीन दुख तो होता है ना, फिर और करते इतनी हैं। ज़मीन हो के ते बंजर पई रहे, दुख तो होता ही ना जी। फिर मेहनत मजदूरी करनी, हर थां मसलन डेरे ते जाना, मसलन दिहाड़ी दपा लाना, ये भी अच्छा नहीं लगता काम करता। तो क्या कहते हैं फिर, क्या होना क्या चाहिए, क्या सदेबाब होना चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, कितने पढ़े? 8 पढ़े, तो क्यों वो सोच नहीं होती कि दिल करे कि अपनी ज़मीन सही हो, बिल्कुल ठीक हो, कोई इसका सदेबाब हो, कोई सोच हो कैसे कैसे ठीक हो जाए, तो मैं क्या क्या करूँगा? हाँ जी, इमरान खान से बहुत उम्मीदें लाई थी, लेकिन इमरान खान ने सिर्फ ना अवाम को रवाया ही, और कुछ नहीं किया। तो अभी भी कुछ उसे कहें कि वो तो अभी हुकूमत में है, अभी इमरान खान वज़ीर आज़म है, अभी सोच सकते हैं हाँ जी, उनसे कोई वज़ीर- दरखास्त कर लें फिर? हाँ जी, वज़ीर आज़म हो गए तो गरीबां का खून चूसता पे। तो हम तो दरखास्त करें ना, खून चूसना हाँ जी। छोड़ दें, उनसे दरखास्त करें कि मुझे बचाएं, हाँ जी। ताकि शायद वो सुन लें और ख्याल कर लें कुछ। हाँ जी, इसलिए 10 किले ये 20 साल हो गए ना बंजर पे हैं, ये बंजर सिर्फ पर- मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कभी फैक्ट्रियाँ मिल रही, कभी इधर उन कनक की बिजाई हो रही तो इधर दिहाड़ी दपा ला रहे हैं। कहने की बिजाई के अंदर अब दूसरों की ज़मीनों के ऊपर मेहनत मजदूरी करें क्योंकि अपनी ज़ेर आब हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम करते हो सलाम। मैं फैक्ट्री में फैक्ट्री में काम करते जी। हैं? किस फैक्ट्री में?
MTM में। क्या किस चीज़ की नौकरी करते हैं? हाँ, कपड़े वगैरह। कपड़े की। जी। ज़मीन कितनी है? 4 किले। सारी जी आप सामने ही ये आपके वाली है? है। जी तो क्या मतलब कभी दिल नहीं करता कि यहाँ से पानी निकल जाए, यहाँ से कोई मतलब ज़मींदारा करे, वो पैसा है किसी और के बदले नौकरियाँ करने भी दिल- खुद अपने दिल तो करता है, लेकिन क्या करें, इतने हुनर नहीं है, मेहनत करते पढ़े लिखे हैं हैं? आप। जी कितने? मैट्रिक किया हुआ है। तो जब मतलब आपने मैट्रिक किया तब आपकी सोच नहीं थी कि इसके लिए कोई ऐसा सोच तो है, लेकिन नहीं यानी कि इतना नहीं है हमारे कितना साथ कमा लेते हैं पहुँच। फैक्ट्री से? पानी जाता को 15-20 हज़ार तो ज़मीन से तो बहुत ज़्यादा बन सकता है। बन तो सकता, लेकिन क्या करें तो हम। जब दूसरों से गंदम लेते हैं तब दुख नहीं होता कि अपनी ज़मीन होने के बावजूद दूसरों से गंदम में मांग रहे हैं? होता तो है, लेकिन क्या करें, अपील भी की है, कई बार कहा है हुकूमत से भी, लेकिन कोई नहीं सुनता हमारी। कोई नहीं सुनता जी हमारी। और ये बहुत ही दर्दनाक कहानियाँ हैं। नौजवानी दोबारा मौजूद है, से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे पहले बात हो रही थी, क्या कितना कमा लेते हो महीने का? तकरीबन 10-12 हज़ार कमा लेते हो? तो गंदम कितने की है इस वक्त, कितने की मिल रहा है, आटा कितने का मिल रहा है? तकरीबन 820 की गुत्थी हो गई है आटे की, 20 किलो की। 20 किलो ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹ? हाँ जी, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? रत्तियाँ तो मिल रही। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ, जी 820 ਦਾ 860 ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ हाँ ਵੀ। जी। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਟਾ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ हर कोई कहता है अपना गंदे में होए तो खाइए, रज के खाइए, फिर वो नहीं हालात चलते वो। नहीं हालात चलते। और ख़ासतौर पे इनके चेहरे ज़रा थोड़े बड़े गौर से देखें। गुराया साहब, आप ज़रा मेरे करीबी आ जाएं, क्योंकि मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा और सवाल ही बल्कि आपसे कर लेता हूँ। इन चेहरों के ऊपर यकीनन तौर पर जितनी इन्होंने ज़मीनें बताई, बड़ी ताज़गी होनी चाहिए, बड़ी फ्रेशनेस होनी चाहिए कि ये ज़मींदार हैं। और ज़मींदार किसी भी मुल्क के अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हों उससे ज़्यादा मजबूत, क्योंकि हम ज़राई मुल्क अपने आप को कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम एक इंडस्ट्री मुल्क हैं, लेकिन हम सबसे पहले अपने आप को ज़राई मुल्क तस्वर करते हैं, जिसका गन्ना, जिसकी चीनी, जिसका आटा, जिसका घी, कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा बाहर मुल्क एक्सपोर्ट होता था। लेकिन आज हम देखें तो हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। कितनी बुरी सूरत हाल कैसे पैदा हो गई है सारी? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद जी किसी वक्त में ज़मीन के हिसाब से पंजाब का सबसे ज़रख़ेज़ ज़िला था, लेकिन 40-45 साल पहले यहाँ पे सेम का ये प्रॉब्लम बना और उस वक्त से लेके आज तक ये मसला ऐसे का वैसे चल रहा है। यहाँ पे मौजूद जो सेम नाले हैं उनकी बेहतर अंदाज से जो है उसकी सफाई नहीं होती। पहले ये होता था कि वो जो बेलदार होते थे वो लोग और उनके ऊपर जो मेट होते थे, जो 10 बेलदारों का ग्रुप होता था, वो उनके लिए एरिया होता था सेम का, और वो उनके लिए ज़रूरी होता था कि वहाँ से पानी को पास करवाएं। इस तरीके से उन सेम नालों में से पानी चलता था और ज़मीनों में जो पानी इकट्ठा होता था वो उनकी निकासी होती रहती थी। और अगर पानी कहीं खड़ा भी होता था तो वो एक आधे माह में वहाँ से गुज़र जाता था, ज़मीन खुश्क हो जाती थी। और अभी सूरत हाल पिछले 20-25 साल से ऐसी है कि वो जो सेम नालों पे मौजूद मुलाजिम थे महकमा सेम के, वो कभी सेम नालों पे हमने देखे ही नहीं है और उनकी कोई नई भर्ती नहीं होती। और जो इक्का दुक्का मुलाजिम है वो भी इन अफसरों के जो है वो घरों में वो मुलाजमत करते हैं और उनकी खिदमत सर अंजाम देते हैं और ज़मींदार की तरफ किसी की कोई जो है वो ख्याल नहीं है। और ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है कि इन देहातों में जो है वो तकरीबन 35 से 40% लोग जो ज़मीन है वो इस वक्त जो है वो सेम में और पानी के अंदर है। और इस हालात में जो लोग जो उन ज़मीनों के मालिक हैं उनकी सूरत हाल ये है कि वो लोगों के ज़मीनों पे और फैक्ट्रियों में और जहाँ पे कभी कोई मज़दूरी कर लेते हैं और अपना गुज़र-औक़ात करते हैं। अगर यही 35% ज़मीन जो इस वक्त ज़ेर आब है और ये जो ज़ेर आब ज़मीन आप देख रहे हैं, ये आज से 40 साल पहले जो है ये सबसे ज़रख़ेज़ रकबा हुआ करता था, इसकी सबसे ज़्यादा कीमत थी। सेम में बदला कैसे कि मतलब एक से क्या सूरत ये हुकूमत की जो है ये गलत पॉलिसियों की वजह से बनी है। इन्होंने ऐसे किया है कि जनाब जहाँ से पानी का निकास देना चाहिए था वहाँ से दिया नहीं है, वहाँ पे सड़क बना दी है, पानी रुक गया है। अब पानी का जब तक निकास नहीं कहीं पे होगा तो पानी वहीं पे ठहर जाएगा, जब पानी ठहर जाएगा तो वहाँ पे जनाब सेम की सूरत हाल बन जाएगी। एक तो इसकी ये सूरत हाल है। दूसरी ये जो था ये इलाका जो था ये सांदल बार का इलाका था और ये एक जंगल था जहाँ पे दरियाए रावी और दरियाए चनाब के जो दरिया थे ना वो सैलाबी एरिया में, इस एरिया में पानी आ जाता था। ये पुरानी गुज़रगाह है दरियाओं की
और यहाँ पे पानी का आ जाना कोई बेदस क्यास नहीं था। लेकिन इसका एक तरीक़ाकार होता है, जैसे कि हुकूमत को भी पता है, हमें भी पता है कि इसकी निकासी की जाए, सेम नालों की जो है वो अच्छे तरीके से सफाई की जाए। और सबसे अहम जो अब सिलसिला चल रहा है कि यहाँ पे वो ट्यूबवेल लगाते हैं जो कि चलते रहते हैं और उनका पानी सेम नालों के अंदर जाता है और उसकी वजह से ज़मीन का पानी का लेवल है वो एक ख़ास सतह से ऊपर नहीं आता और उसकी वजह से जो है वो सूरत हाल ये होती है कि ज़मीन काबिल काश्त हो जाती है। अब ये है कि कोई हुकूमती अदारा, हमने यहाँ पे एहतजाज किया, ये 4 साल पहले हमने ये मोटरवे के पास एहतजाज किया क्योंकि जो था बारिशों की वजह से और ये दोनों सेम नाले जो थे इनसे पानी इनके किनारों से बाहर आ गया और सूरत हाल ये होगी कि हमारे जो देहात थे उनके लिए मसला बन गया था कि कहीं पानी देहातों के अंदर ना आ जाए। तो उस हवाले से हमने एक एहतजाज किया, सब जो इर्द गिर्द के देहात थे वो जो वहाँ पे हम इकट्ठे हुए और हुकूमत ने हमारा मसला हल करने के बजाय वहाँ पे आंसू गैस चलाई। कई किसान ज़ख्मी हो गए और उन्होंने यहाँ पे 3-4 दिन हमारे इन देहातों में कर्फ्यू की सूरत हाल पैदा कर दी कि आइंदा कोई किसान इस तरफ मोटरवे के पास ना जाए। और हमें इस मोटरवे का फ़ायदा क्या जो हमारी ज़मीनों के अंदर से गुज़र रही है, हमने किसान ने तो जो है वो उस वक्त फ़ायदे जो है वो खुशहाल होना जब उसकी ज़मीन ज़रखेज़ होगी, जब उसमें से गंदम जो है वो काश्त होगी और गंदम उगेगी, जब गन्ना उसमें से आएगा। किसान की तो सारी जो है वो ज़िंदगी का दारोमदार इन फसलात के ऊपर है। हमें इस मोटरवे का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हुकूमत जो है वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स कर रही है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं हमारी 70% आबादी जो है वो देहातों में रहती है। और यकीन माने कि ये अभी मैं अक्सर बात भी करता रहता हूँ कि ये जो अभी कोरोना का एक बहुत बड़ा इशू है और आगे जो फिर वो सर उठा रहा है, तो इस हवाले से जो हमारे ये देहात वाले लोग जो थे ये शहरों में मौजूद थे वो वापस अपने देहातों में आ गए। तो जब आए हैं तो फिर इधर जो उनके अज़ीज़ो कारब थे, जो उनके हमसाए थे, उन्होंने उनको अकोमोडेट किया और कोई ऐसी गंभीर सूरत हाल पैदा नहीं हुई। तो ये देहात इतनी बड़ी पाकिस्तान की आबादी को जो है वो होल्ड कर रहे हैं, तो इनकी तरक्की के लिए, इनकी फलाह के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। और ख़ुसूसन ये सबसे बुनियादी काम है, गंदम का बुरान जो है वो सर उठा रहा है। इस वक्त गरीब आदमी को पैसे हाथ में लिए फिरते हैं, उनको अपना आटा अवेलेबल नहीं और अगली दफ़ा जो है जो सूरत हाल हमारे जो अदाद शुमार है उस हवाले से जब हम देखते हैं इसको, तो अगले साल जो हमारा ज़ेरे काश्त गंदम के हवाले से ज़ेरे काश्त रकबा है उसमें से जो पैदा होनी है वो भी हमारी मुल्क की ज़रूरत को पूरा नहीं करेगी। मैं गुरा साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक छोटी सी ब्रेक क्योंकि लेनी है, वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फा लेंगे और वक्फे बाद दोबारा वापस आते हैं ब्रेक के बाद। अली अहमद गुरा हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनसे बात सिलसिला जारी का कुछ और 2-3 क्वेश्चन है मेरे वो इनसे करेंगे ताकि इसके बाद इरीगेशन डिपार्टमेंट या महकमा इनहार से किसी ऑफिसर को साथ लेने की कोशिश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ ले सकें, क्या क्या इसकी वजूहात क्या हैं और वो किस हद तक अपनी कारकर्दगी को ढांपते, बचाते और सराहते नज़र आते हैं। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुरा साहब, एक आप मेगा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, मेरा एक सवाल है, जब मेगा प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर बनते हैं तो उसके आफ्टर जो इफेक्ट्स हैं वो पूरे एरिया को देखा जाता है, उन्हें उससे कंपनसेशन दी जाती है, उन्हें उससे मुतासिर होने से बचाया जाता है। ये तो कभी नहीं होता कि आप ये कहें जी यहाँ बम धमाका करेंगे, साथ वाले इलाके में टेस्टिंग करनी है, साथ वाला पूरा इलाका उड़ा दें। अब जैसे सेम की आपने बात की, तो ये तो हमारी नाकिस पॉलिसी होगी कि हमने अगर इस इलाके को सेम ज़्यादा कर दिया, तबाह कर दिया, और फिर दूसरी तरफ हम चीख रहे हैं जी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो ना शहरों के करीब हमारी ज़रूरी आबादियाँ वहाँ ना बने ताकि हमारी ज़रूरी अजनास बच सकें। हमारी ज़रूरी अजनास की किल्लत हो रही है, कॉलोनियाँ बन रही है, दूसरी तरफ ये कलर का इलाका बड़ा है। अगर इन इलाकों को उसके कंपनसेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्या ये बेस्ट नहीं होगा कि इन्हें इंडस्ट्रियल स्टेट या ऐसी ज़मीनों को इस्तेमाल कर लिया जाए ताकि हमारी ज़रूरी ज़मीनें बच जाएँ, और ये ज़मीनें जो कि हमारे लिए काश के काबिल नहीं है, इन्हें किसी और तरह कंपनसेट किया जाए ताकि जिस किसान की 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ उसे कुछ तो मिले, वो कहीं और जाके इन्वेस्ट कर ले। फिर हाँ जी, ये हमारे पास फैसलाबाद में कई इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनी हैं और उन्होंने देख के ज़रखेज़ रकबा जो वो उसका इंतखाब किया है। हालांकि चाहिए ये था कि जो बंजर एरिया है जहाँ पे ये प्रॉब्लम है
पानी का या सेम थूर का मसला है, उसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे साथ कि हमने अपने शहरों के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा एरिया, जैसा कि आपने कहा है कि हमने उसको हाउसिंग स्कीम्स के लिए मुख्तस कर दिया, और वो अगर आप उनका कभी अंदाज़ा लगाएं तो वो कम अज़ कम अगले 20 साल वहाँ पे आबादी की कोई तवक्को नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर वो ज़मीनें इसी तरह किसानों के इस्तेमाल में होती, वहाँ पे वो गंदम और दीगर फसलात काश्त करते, तो वो उससे हासिल होने वाली जो अजनास थी उसने हमारी जो है वो ख़ुराक की ज़रूरत को बहुत हद तक पूरा कर देना था। और इस तरह के बहरान जो अब पैदा हो रहे हैं एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद, वो हमारे यहाँ पैदा नहीं होने थे। और फिर ये ऊपर ये आप कहते हैं कि मरे को 100 दुरे मारे, ये जो हमारे करीबो ज्वार में जो इन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई हैं, उन्होंने ये पॉलिसी बना दी है कि 20 किलोमीटर के एरिए का कोई जो है वो मज़दूर हमने नहीं रखना। वो सारे मज़दूर ये जनूबी पंजाब से लेके आते हैं, अटक से लेके आते हैं। हमारी उनके साथ कई दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं। जब ये इंडस्ट्रियल स्टेट इधर बनने लगी थी तो हम सारे किसान इकट्ठे हुए, हमने डीसी ऑफिस के बाहर इकट्ठे हुए और हमारे उनके साथ मुज़ाकरा, और हमने उनके साथ तय किया कि 25% आपकी जो लेबर होगी वो इस एरिया से होगी। लोग तो ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं उनको। लेकिन वो उन्होंने कहा कि जी आप ये बात हमसे ना मनवाएं, हम ये नहीं कर सकते, हमें बाहर से सस्ती लेबर मिलती है और वो हमें 24 घंटे अवेलेबल होती है। तो इस तरह ये जो इधर ये बना रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना रहे हैं, वो भी अल्टीमेट ज़मींदार को और किसान को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो बेचारा उसी तरह रुल रहा है, उसकी ज़मीन उसी तरह ऐसी बंजर पड़ी हुई है, और इसकी तरफ कोई ये जितने भी महकमे बने हैं, महकमा ज़राअत हो गया, महकमा सेम हो गया, इस तरह के जितने भी महकमे हैं, कभी उन्होंने इधर आके पूछा ही नहीं ज़मींदार से कि यार ये तुम्हारा क्या हाल है, हम तो इस हवाले से तुम्हारी किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं। कम से कम और कुछ नहीं तो आप इधर आएँ, ज़मींदारों को बिठाएँ, उनको साथ लेके चलें, कुछ आप उसमें कंट्रीब्यूट करें, कुछ ज़मींदार को कंट्रीब्यूट करें। ये जो पानी रुका हुआ है इसकी निकासी का कोई ज़रिया बनाएं, कोई आप ये पीटर इंजन इस तरह के ट्यूबवेल्स का आर्जी इंतज़ाम करें, इसको खींच के आप जो है वो ड्रेन्स के अंदर डालें। तो ये सारे मामला जहाँ पे पानी रुका है वो 2-2 साल रुका उधर ही पड़ा रहता है। ज़मीन अगर उसको जज़ब कर ले या सूरज की हिद्दत से वो अभी बखरात बन के उड़ जाए, इसके अलावा यहाँ पे कोई हल नहीं है। और उसका ये होता है कि जहाँ पे पानी खड़ा है वहाँ तो खड़ा है, लेकिन जिस जगह वो पानी नहीं खड़ा हुआ उसके असरात उस जगह पे भी होते हैं। औसत पैदावार ज़मीन की कम हो रही है और वो जो थूर होता है वो उन ज़मीनों में नीचे से आ जाता है, जिसकी वजह से पानी के एरिए के साथ साथ का जो 2-2 मरबे 3-3 मरबे वो भी जो है ना वो बीमार हमारे जो उन्हें कहते हैं कि वो बीमार ज़मीन की सूरत अख्तियार कर जाता है, जिसकी काश्त के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा उसके लिए अखराज। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर ज़मींदार को अकामोडेट किया जाए, उसको सब्सिडाइज जो है वो दी जाए चीज़ें, ज़रूरी मुदाखलत जो है वो उसको प्रोवाइड की जाए सब्सिडी के साथ। और इस तरह जो ये हुकूमत के करने के काम है, ये ज़मींदार के करने का काम नहीं है, उसके बस का रोग नहीं है, ना उसके पास इतने वसाइल होते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट आप ज़मींदार के ऊपर कर दें तो मैं ये चीज़ दावे के साथ कहता हूँ कि ये मुल्क ना सिर्फ गंदम हम अपने मुल्क के लिए पैदा करें, बल्कि हम दूसरे ममालिक करीब हमारे पास एक अफ़गानिस्तान की बहुत बड़ी मंडी है, हम जो भी जिन्स पैदा करते हैं वो अफ़गानिस्तान में भेजी जा सकती है और कसीर तादाद में ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। लेकिन इस तरफ कोई सोचता ही नहीं है। इस तरफ कोई सोचता नहीं है। गुलाब साहब ने बहुत ही डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताई हैं कि अगर इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट किसानों के साथ किया जाए तो ये आपको सूदमंद किस्म की चीज़ें जो हैं, सूदमंद किस्म के नताइज, जो वसाइल की जो दस्तयाबी है उसका इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन नताइज जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि आपका मुल्क ज़रूरी तौर पे मजबूत हो सके। अफ़गानिस्तान का कहा, इसके बाद रूस जो है ख़ास तौर पे हमारी मंडी बड़ी बनती है, जहाँ से हमारी गंदम सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान और फिर आगे चलती है। हम हमेशा से कहते हैं माफिया स्मगल कर रहा है, माफिया स्मगल कर रहा है, लेकिन वो माफिया के पीछे जब ये चीज़ें पड़ी हैं जहाँ से हमारी गंदम आनी है, जैसे कि फैसलाबाद के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये लगाएं तो एक इलाका तहसील है जिसका 35% इलाका ऐसा ज़ेर-ए-आब है। जैसे गुलाब साहब ने कहा कि इसके साथ मुल्हिका खेत जो हैं वो भी इससे मुतासर होते हैं, तो अगर और लगा लें
डालें तो ये 50% के करीब ये इलाका बनता है जो कि इससे मुतासिर है। अगर इस तमाम का दादोशुमार लगाएं तो फैसलाबाद में गुज़िश्ता गंदम की जो पैदावार के बाद कलेक्शन थी वो 50% तक कम हुई थी, क्योंकि हम कलेक्ट कर ही नहीं सके। तो ये सारी पॉलिसीज़ की नाकामी है और अफसरान की मेरे ख्याल में कम अक्ल, मैं कहूँगा, गलत नहीं कहूँगा, कम अक्ल ही कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये कुछ लतीफ़े भी मशहूर हैं कि जब सेक्रेटरी ज़राअत जाते हैं तो पूछते हैं किसानों से कि गंदम कौन से दरख्त पे लगती है। जब ऐसे हालात वाक़यात होंगे, जब सेक्रेटरी को ज़राअत का सेक्रेटरी लगाया जाता है तो समझता शायद मुझे सज़ा मिल गई है, जबकि उसे मेरे ख्याल में फ़ख्र होना चाहिए कि हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं उसके उस मुतलका महकमे का सेक्रेटरी लगना सबसे अच्छा चीज़ है, क्योंकि दुआएँ जो मिलती हैं वो इन किसानों की मिलती हैं। ये वो चीज़ है जो कि पूरे मुल्क को खिलाते हैं, पालते हैं। और खान साहब कहते हैं ना, मैं मेरे ये औलाद की तरह है, मैं बाप की तरह हूँ। बाप की तरह ये लोग हैं जो बाप बन के भी दिखाते हैं, अपना पेट काट लेते हैं, सस्ती गंदम भी दे देते हैं, अपने घरों में छापे पड़वा लेते हैं, लेकिन फिर भी इनकी ज़मीनों का हाल ऐसा ही है। आगे लिए चलते हैं। फैसलाबाद की तहसील झुमरा के देहात की बात करें, जहाँ सेम की वजह से काफ़ी हद तक देहात जो हैं वो ज़मीन जो है बंजर हुई हुई है। तो ऐसी जो ड्रेनेज है, हमारे साथ से कल्ब अब्बास मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाह जी, कैसे देखते हैं इस वक्त यहाँ मसला इस वक्त क्या है, क्यों ट्यूबवेल्स बंद हो चुके हैं और सा दराज से, क्योंकि अगर हम उस लैंड की बात करें तो बड़ी अहमियत की हामिल है, जैसे कि वो इंडस्ट्रियल स्टेट है बहुत बड़ी हमारी साथ, और ज़राई रकबा भी है। जैसे हमारे फैसलाबाद सिटी के बहुत सारे ज़राई रकबा जात हैं, उधर कॉलोनियाँ बन रही हैं। हम ऐसी जगहों को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारी ज़राई रकबे जो हैं वो मुतासिर हों। इस वक्त सूरत हाल के उस हवाले से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे उस एरिए में वो जिसमें ये सेम है ना ज़्यादा, तो गवर्नमेंट ने उधर सम्प वेल लगाए हुए हैं, वो पानी नीचे से खींच के ड्रेनों में फेंकते हैं। वो ड्रेन्स का कोई तकरीबन 40 के करीब ड्रेन्स हैं, सरफेस ड्रेन, उनके ज़रिए फिर मेन ड्रेन्स में जाके फिर दरिया में चला जाता है पानी। तो उस हिसाब से ये अपना अब ज़ाहरन तो ऐसा नज़र नहीं आता उधर का कोई पानी खड़ा हो, क्योंकि हमने पिछले दिनों में उधर काफ़ी सम्प वेल्स रिपेयर करवा के ना तो वो दोबारा से चलवा दिए थे। तो अब भी जैसे ही हमें कोई पता चल जाता है किसी बंदे के थ्रू या कोई रिपोर्ट करते हैं तो हम अपना रिपेयर करवा देते हैं। अच्छा, वहाँ काफ़ी लोग ना ज़रा परेशान थे किसान, क्योंकि हम वहाँ विज़िट करके आए तो उन्होंने कहा जी देखें हमारी ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं, यहाँ हम उगा नहीं सकते, ट्यूबवेल बंद थे, क्योंकि आपसे पहले डेफिनेटली ट्यूबवेल बंद थे, आपने आने के अच्छा काम किया, उन्होंने रिपेयर करवा दिया। वजूहात कैसे ट्यूबवेल इतनी देर बंद रहे और किसान वहाँ बोलते भी रहे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था उनकी? वो सर बंद रहे, लेकिन हमने जो उनसे जब ट्यूबवेल चले हैं ना तो वो सब सर्विस वाटर जो है ना उसका लेवल नीचे चला गया है, तो फिर वो सारी ज़मीन जो है ना वो काबिल काश्त हो गई है। तो इंशाल्लाह हम आइंदा भी कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी ज़मीन ना रहे जहाँ पे पानी खड़ा रहे। तो सर कितने ट्यूबवेल आपके वहाँ वर्किंग कर रहे हैं टोटल? सर टोटल हमारे ट्यूबवेल हैं कोई 79, झुमरा और दूसरी भी जगह हैं समुद्री और उस तरह के। झुमरे में हमारे हैं 41 ट्यूबवेल्स, 41 सम्प वेल्स हैं, उनमें ट्यूबवेल्स हैं कोई तकरीबन 80 के करीब। तो वो बाद जगहों पर भी इस तरह हुआ है कि वो पानी बिल्कुल जो लेवल जो है ना उससे नीचे चला गया है, तो वो बंद हो गए। 10 के करीब वो सम्प वेल हमारे ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं और उधर रिक्वायर्ड नहीं है लोअरिंग ऑफ वाटर, तो जिधर रिक्वायर्ड है वो हम चलाए रखते हैं। तो क्या वजूहत, मतलब कैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त ऐसी ज़मीनों का मुस्तकबिल क्या है, कैसे उन्हें लेकर चलने के आप आए हैं? पहले तो ट्यूबवेल ये सर उधर तो सिर्फ यही है मुस्तकबिल कि ये सम्प वेल चलें तो वो सबसॉइल वाटर लोअर हो और वो काबिल काश्त रहेंगी, अदरवाइज़। जी, हुकूमत या सरकार को ऐसी सिफारिश आपकी, डेफिनेटली आप एक बड़े सरकर्दा ऑफिसर हैं, वो ऐसी सिफारिश हो कि ऐसे इलाकों को हम अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए बस हमें तो थोड़े से ना कोई 10-12 मिलियन के करीब हमें फंड्स चाहिए जो हमें कोई और रिपेयर के काबिल हैं हमारे ट्यूबवेल, उन पे लगाने के लिए, ताकि हम वो सारे फंक्शनल हो जाएं। कितने बंद पड़े हैं वैसे? ये कोई हैं कोई बंद इस तरह वक्फे से होते रहते हैं, कभी कोई बंद हो गया, कभी कोई थोड़ा बहुत लगाते हैं। अब एकदम जब पैसे हम मिलेंगे वो लगा देंगे ना तो फिर वो साल पूरा चलेंगे और बंद नहीं होंगे। तो उनमें से वैसे नॉन फंक्शनल हम कितने को काउंट कर सकते हैं? नॉन फंक्शनल जो चल रहे हैं, नॉन फंक्शनल जो है ना वो हैं कोई 10 सम्प वेल्स, हाँ जी, जहाँ ज़रूरत नहीं है वो वाले।
वो वाले बांध। हाँ जी, वो तो आपके ख्याल में मतलब उन किसानों के लिए क्या मशवरा देंगे, कौन सी फसल होगी, कौन सी मतलब वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा गाँव की तरफ जाएँ ताकि इस चीज़ से थोड़ा सा हम वैसे बच सकें? क्योंकि डेफिनेटली हमारी ज़राअत पहले बड़ी बहुत शदीद तरीके से मुतासिर है। हाँ जी, हाँ जी। ज़मीन तो जो जब टिड्डी दल का हमला होता है तो वो भी बड़ी इस तमाम के लिए बड़ी अच्छी साबित होती है, जहाँ वो सर इस तरह के वो वो फसल की किस्म तो बेहतर बता सकते हैं वो ज़राअत वाले। हाँ जी, तो हम तो उसका वाटर लेवल ही लोअर करने का बंदोबस्त कर सकते इसके हैं। अलावा कोई और गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हो वाटर लोअर के हवाले से? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं, यही थी यही है। और इस पे वो जो ख़राब होते रहते हैं उन्हें हम सही करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सही कल्बे बास हमारे साथ मौजूद होने का जी। सिलसिला जो है वो चल भी रहा है, वैसे चलाया भी जा रहा है, लेकिन जो ट्यूबवेल्स ख़राब हैं उनके ऊपर फंडिंग की कमी क्यों है, तमाम सरकारी अदारों को एक शदीद बहरान पैदा हुआ है फंडिंग के हवाले से। हर एक की शिकायत है कि हमें फंडिंग का इशू है, फंडिंग के हवाले से नहीं। मेरा तमाम सरकारी अदारों के अफसरान का भी ये कहना है। तो इन्होंने भी ये कहा कि हमें फंडिंग की कुछ थोड़ी सी किल्लत है। अगर जैसे वो दस्तयाब हो जाता है तो ट्यूबवेल्स जो हैं वो रिपेयर होंगे, रिपेयर होने के साथ ही जब रिपेयर हो जाते हैं तो इन्हें हम फंक्शनल कर देंगे ताकि जितना भी इलाका है जो वहाँ अगर मुश्किलात हैं 10 ऑलरेडी बंद कर दिए गए ताकि वो इलाका जो था क्लियर हो चुका है, लेकिन उसे बाकी इलाकों को क्लियर किया जाए ताकि जो किसान हैं उन्हें खुशहाल तरीके से वहाँ रहने की जो एक इजाज़त है, जो उन्हें मौका है वो फराहम किया जा सकता है कि वो अपनी फसल काश्त करने और ज़मीन से फल सब्ज़ी जब जो भी ज़रूरी अजनास हैं वो पैदा कर सकें। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।